हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो आइए समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों इसमें क्या है, एक पेड़ है और ये जो है आंधी आने से टूट जाता है। ये पेड़ जो है आंधी आने से मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है और क्या होता है, ज़मीन पर ये गिर जाता है। इसका ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि ये ज़मीन के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ से यानी पैर के पाद बिंदु से यहाँ का दूरी जो है वो है 8 मीटर। ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। तो हमको बोलता है कि पैर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो मान लीजिए इसको ए बी सी और जो है इसको मान लीजिए डी। तो क्या है, मान लीजिए ए डी एक पैर है जो यहाँ से बिंदु बी से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है और पैर के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है, इस पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस पैर की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पैर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ए डी हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, पैर की ऊंचाई। क्योंकि ये बी डी जो है यही टूटकर जो है नीचे में गिरा है, यही टूट के नीचे में गिरा है। तो हम ए बी और बी सी को अगर जोड़ देंगे तो ये हमको क्या निकल जाएगा, पैर की ऊंचाई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में भी यही है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से गिर जाता है कि पैर का ये शिखर जो है ये जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पैर के शिखर जमीन को छूता है, पैर की पाद बिंदु ये हुआ और जहाँ पैर का शिखर जो है जमीन को छूता है यहाँ की दूरी 8 मीटर है, यानी ये 8 मीटर है। तो हमको पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यही पैर की ऊंचाई हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, माना कि ए डी एक पैर है, ए डी एक पैर है, ए डी एक पैर है, पैर है जिसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। बी सी और बी डी ये दोनों बराबर होगा, ये बी डी जो है और ये बी सी दोनों बराबर होगा क्योंकि यही पार्ट टूट के नीचे गिरा है। तो जिसकी ऊंचाई हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी है, बी सी है, बी सी मीटर कर दीजिए, मीटर है, जो बिंदु बी से टूटकर, बिंदु बी से टूटकर भूमि के एक बिंदु सी पर गिर जाता है, सी पर गिर जाता है। तो दोस्तों इतना हमको लिख लेना है। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको सबसे पहले जो है हमको ए बी निकालना है। दिया क्या हुआ है, हमको कोण सी दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है कितना है, 30 डिग्री और हमको ए सी दिया हुआ है 8 मीटर, ए सी दिया हुआ है 8 मीटर और पैर की ऊंचाई क्या है, ए डी है। तो ए डी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ये हमको दिया हुआ है इतना। तो हमको निकालना सबसे पहले क्या है, ए बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेन थीटा लेना पड़ेगा। हम लेंगे टेन थीटा और थीटा कितना है, 30 डिग्री।
तो लंब क्या हो जाएगा हमको AB, यही हमको निकालना है। और आधार क्या हो जाएगा 8। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार यानी P/B। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा 8 मीटर। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√3 बराबर AB हमको निकालना है बटा 8, या अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए। तो 1 से अगर 8 में गुना करेंगे तो 8, और √3 को अगर AB से गुना करेंगे तो √3AB। इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो दोस्तों ये AB का जो हमको वैल्यू निकला 8/√3। अब जो है हमको BC निकालना है, तो फिर हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें हमको AB कितना निकल गया 8/√3। अब हमको निकालना है क्या BC। तो फिर से हम त्रिभुज ABC में जो है क्या लेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में इस बार हमको निकालना है ये कर्ण BC निकालना है। तो मतलब क्या निकालना है कर्ण, और हमको दिया क्या हुआ है ये आधार दिया हुआ है। तो हमको कर्ण और आधार में रिलेशन किस में मिलता है, तो ये होता है cos थीटा में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा की जगह 30 डिग्री। तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H यानी AC बटा BC यानी आधार बटा कर्ण। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आप जानते होंगे cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। अब AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू है यहाँ पे 8 मीटर। तो यहाँ पे आप 8 दे दीजिए, और हमको ये BC निकालना है। तो BC की जगह आप BC रहने दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। तो √3 को अगर हम BC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3BC, और 2 को अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, या BC बराबर क्या हो जाएगा 16/√3, क्योंकि यहाँ पर √3 जो है गुना में है। तो इसीलिए BC बराबर हमको कितना निकल गया 16/√3। अब हमको AB भी निकल गया, कितना निकला 8/√3, और हमको BC भी निकल गया 16/√3। तो पैर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, हम AB और BC को जोड़ देंगे, वही पैर की ऊंचाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः पैर की ऊंचाई क्या है, तो पैर की ऊंचाई है AD। तो AD बराबर क्या लिखेंगे हम AB प्लस BC, क्योंकि ये BD जो है ये BC के बराबर होगा, क्योंकि यही ऊपर वाला भाग टूट के नीचे गिरा है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे AB प्लस BC। तो अब बताइए फटाक से कि AB कितना है, तो AB है 8/√3 प्लस BC कितना है, तो BC है 16/√3। अब इसका लघुत्तम लीजिए, तो √3 और √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3। अब जो है √3 में √3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। फिर यहाँ पर √3 में √3 से अगर भागा देंगे तो 1, और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16। अब 8 और 16 को जोड़िए कितना होता है, तो ये होता है 24/√3। तो दोस्तों इसका हमको परिमाकरण करना है। तो 24/√3 का अगर परिमाकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम √3 से गुना कर देंगे और √3 से भागा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इससे 24√3 अब √3 को √3 से अगर हम गुना करेंगे तो ये होता है 3। ये आप याद रखिएगा, अगर हम √5 को √5 से गुना करेंगे तो ये 5 होता है। उसी तरह से √10 को अगर √10 से गुना करेंगे तो 10 होता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम √3 को √3 से अगर गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको काटिए, क्या हो जाएगा 3 8 24, तो क्या हो गया 8√3 मीटर। तो दोस्तों पैर की ऊंचाई हमको कितना निकल गया 8√3 मीटर। तो हमको उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।